अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सा है कि नेटवर्किंग के अंदर हमने कल पढ़ा था बेसिक पैरामीटर्स कि अगर हमें कोई भी नेटवर्क बनाना है तो हमें उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है लाइक somebody give you the create LAN और WAN नेटवर्क्स। हमें एक LAN नेटवर्क क्रिएट करना है और एक WAN। तो LAN नेटवर्क का मतलब होता है लोकल और WAN का मतलब होता है मल्टीपल लोकल्स। अगर एग्जांपल दूं लैन नेटवर्क क्या है, तो लैन नेटवर्क को और वैन नेटवर्क को समझने का एक सिंपल सा है। जिन बच्चों के माँ बाप सेम है वो बहन भाई हैं, अदरवाइज कजन्स हैं या फ्रेंड्स हैं। यस या नो? सो इसी तरीके से लैन नेटवर्क के अंदर भी दो पैरामीटर्स हैं कि अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर आपने कनेक्ट करा है नेटवर्क के साथ, आइदर यू कैन कनेक्ट विद द वाईफाई, लैन पोर्ट और एनी लोकेशन वर्ल्ड वाइड, किसी भी लोकेशन पे आपने अगर उसे कनेक्ट करा है। और जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टिविटी के लिए उस सिस्टम पर डेडिकेटेड एक आईपी आएगा ही आएगा, उसको एक आईपी एलोकेट होगा। जब भी हम आईपी एलोकेट करते हैं तो आईपीस के हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। यानी कि जब भी आईपी निकलता है तो आईपी निकालने से पहले आईपी जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो हम उसका ग्रुप देखते हैं कि ये आईपी किस ग्रुप का है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास 100 कैंडिडेट्स हैं, 100 में से मैंने बोला कि आई एम डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, ग्रुप वन 1 to 50 और ग्रुप टू 51 to 100। अब मैंने बोला 75 नंबर स्टूडेंट आया आईडी लेके अपनी, जिसकी आईडी पे लिख रहा है 75। तो मुझे उससे पता लग जाएगा कि इट्स अ ग्रुप टू। और अगर कोई 80 नंबर आईडी लेके आ रहा है, यानी कि बोथ आर अवेलेबल इन सेम ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप पे जो कंडीशंस है वो दोनों के लिए सेम होंगी। यस या नो? यही होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई भी सिस्टम बनाएंगे तो उस सिस्टम्स का एक होता है नेटवर्क आईपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप आईडी। जहां से ग्रुप आपका स्टार्ट होगा, आईपी का ग्रुप स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ग्रुप ना बोल के वी कैन कॉल द नेटवर्क। एंड एक होता है आपका आखिरी वाला ब्रॉडकास्ट, एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईपी। और उसके बाद एक होता है वैलिड आईपी। जो नेक्स्ट नंबर पे होता है वो होता है आपका वैलिड आईपी, वैलिड आईपी एड्रेस। So now the valid IP address always comes between network and broadcast। हमेशा वैलिड आईपी आपको कहां से मिलेगा? नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के में से। इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि नेटवर्क होता है आपका ग्रुप कहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट होता है कहां पर खत्म हो रहा है, यानी कि 51 to 100। तो 51 हो गई मेरी ग्रुप आईडी, 100 पे ग्रुप खत्म। अब 101 आएगा तो वो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? सो हम रेंज क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक। यही होता है कॉन्सेप्ट। अब इसके बिटवीन जो भी आईपी आएगा उसको हम बोलते हैं वैलिड आईपी एड्रेस। सो लैन कनेक्टेड कंप्यूटर्स, लैन लैंग्वेज क्या कहता है, लैन नेटवर्क क्या कहता है, द लैन कनेक्टेड कंप्यूटर्स यूज सेम नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेसेस। ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो आपने लैन कनेक्ट करा है और उस पे आईपी डाला है, लाइक आई एम जस्ट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, I'm just connect multiple computers like 1 2 and 3। मैंने ये एक कंप्यूटर से यहाँ पे कनेक्ट करा है एंड मैंने यहाँ पे दिस इज अ कंप्यूटर लाइक इज इट लाइक अ पीसी वन इज अवेलेबल, इट्स अ पीसी टू इज अवेलेबल एंड इट्स अ पीसी थ्री इज अवेलेबल। अब सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पर
आईपी ग्रुप लिए, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द आईपी ग्रुप। आईपी ग्रुप मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे आईपी ग्रुप लिया कि मेरा ग्रुप वन है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क, नेटवर्क ग्रुप वन। तो मैंने अगर यहाँ पे पहला नेटवर्क ग्रुप यूज कर रहा हूँ, या आई एम यूजिंग द नेटवर्क ग्रुप टू। तो मैंने यहाँ पे पहला नेटवर्क का जो ग्रुप दिया है उसकी रेंज दिया है, सपोज करो 0 to 63, 0 to 63 आईपीस। एंड दूसरे ग्रुप में सपोज करिए कि मैंने सेकंड जो मेरा ग्रुप है उसको मैंने आईपी एड्रेस 4 मेंशन कर दिया, इज लाइक का 64 to 127। ये सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे दो नेटवर्क ग्रुप्स बनाए हैं, एक को 0 to 63 दिया है और दूसरे को 64 to 127। यानी कि जो आपका जीरो है वो यहां पर क्या बन के आएगा, नेटवर्क आईडी। इज इट क्लियर? और यहाँ पे 64 क्या बन के आएगा, ब्रॉडकास्ट। और नहीं भाई, नेटवर्क ये हो गई 63 ब्रॉडकास्ट, और 127। यानी कि आपको ये पता लग गया कि ग्रुप वन का नेटवर्क आईपी 0 है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है, 63 है। सेम एज ग्रुप टू का नेटवर्क आईपी, इज इट 120, सॉरी 64, एंड ब्रॉडकास्ट आईपी इज। अब मैंने यहाँ पे आईपी डाला कि ये जो पूरा आईपी है, लाइक आई एम जस्ट मेंशन द आईपी नंबर। सो मैं स्टार्टिंग की डिजिट नहीं, लास्ट की डिजिट लिख रहा हूँ। आई एम जस्ट मेंशन द 10, 30 एंड 70। मैंने तीन आईपी दिए हैं। सो अब इसमें से आता है लैन नेटवर्क कौन सा है, इट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये तीनों के तीनों क्या है आपस में, मैंने क्या करा है, एक डेडिकेटेड नेटवर्क से, यानी कि एक मेरा कोई भी नेटवर्क स्विच है उसके साथ मैंने ये तीनों के तीनों सिस्टम्स कनेक्ट कर दिए हैं। सो गाइस इस पूरे सिनेरियो में नाउ सिस्टम वन एंड सिस्टम टू इज कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। सिस्टम वन और टू कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज सिस्टम वन और सिस्टम टू द आईपी एड्रेस इज 0 to 63। तो ये दोनों तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बट द सिस्टम नंबर 3 इज नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये वाला आपका कम्युनिकेट नहीं करेगा बिकॉज ये क्या गया आपके सेकेंड ग्रुप में चला गया। यानी कि वी आर 5 मेंबर्स अवेलेबल इन लैब नंबर 6 और कोई दूसरे 5 मेंबर्स इज अवेलेबल इन लैब नंबर 5। तो हम पांच आपस में बात कर सकते हैं और दूसरे पांच आपस में बात कर सकते हैं। अब अगर आपको मल्टीपल दो ग्रुप्स को आप चाहते हो कि ये दो पीसी और ये पीसी भी दोनों कम्युनिकेट करें, इसका मतलब क्या है कि यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप वन और ग्रुप टू। इज इट क्लियर? आप क्या करना चाहते हैं, यू कैन प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ग्रुप। आपने बोला कि मैं, मेरा जो कंसर्न है, मेरा कंसर्न है कि मेरे जो ये दोनों ग्रुप्स हैं मैं इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कनेक्शन कराना चाहता हूं। तो सिंपल सा है, अगर आपको लैब नंबर 5 पे जाना है और 5 वाले को 6 से बात करनी है, सो यू कैन क्रॉस दिस गेट। आपको ये गेट क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको वी कैन बोलते हैं गेटवे। कि व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स आईपी एड्रेसेस, यूज गेटवे। उनको हम क्या कॉल करते हैं, गेटवे। अब गेटवे क्या है, गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस। गेटवे हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। अब ये डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं, ये आपके राउटर भी हो सकता है, ये आपका स्विच भी हो सकता है, ये आपका वाईफाई भी हो सकता है, ये आपका फायरवॉल भी हो सकता है। दीज ऑल आर डिवाइसेस इज अ गेटवे। सो आपके घर में भी क्या लगा हुआ है, गेटवे। अब मैं टर्म्स को चेंज करता हूं कि ये आपका होम पीसी है, ये आपका कौन सा पीसी हो गया, नाउ दिस इज लुक लाइक अ गूगल एंड इट्स अ जीमेल। तो सिंपल सा है, आप जब भी गेटवे लगाते हैं तो आप उस रिसोर्स को, एक्सेस को लगाते हैं जो आपके घर में नहीं है। आप बताइए, इंटरनेट आप चलाते हैं, उनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपके घर में अवेलेबल हो?
इंटरनेट से जो भी चीज एक्सेस करते हैं वो आपके घर में अवेलेबल नहीं है। गूगल, याहू, फेसबुक, आईआरसीटीसी, फेसबुक, क्रिकेट मैच देखना, वीडियो देखना, वो कुछ भी चीज आपके घर में अवेलेबल नहीं है। जीमेल का सर्वर, याहू का सर्वर, कुछ भी है आपके घर में, उन सारी की सारी चीजों को आप क्या किसके थ्रू एक्सेस करते हो? आईएसपी के थ्रू एक्सेस करते हो। तो आईएसपी का मतलब है कि वाईफाई एक डिवाइस है जो कि आगे जाके कनेक्ट हो रहा है आईएसपी से। वाईफाई एक डिवाइस है जो कि आगे जाके आपका डेडिकेटेड आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जाके क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अब इससे आगे जाके क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे एक गूगल कंपनी है, एक याहू कंपनी है, एक फेसबुक कंपनीज है, ये सारी भी क्या है, इसी तरीके से कनेक्टेड है। अब सिंपल सा है कि अगर आपका होम पीसी लाइक दिस इज कि ये सिस्टम्स आपकी कंपनी के हैं, तब आपकी कंपनी को अगर जीमेल एक्सेस करना है या याहू एक्सेस करना है, तो सिंपल सा है कि आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे www.xyz.com। नाउ कि आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां जाएगी, आपके गेटवे पे, वाईफाई पे, और वाईफाई से वो जाएगी आपके आईएसपी पे, से आईएसपी से मूव होगी जीमेल पे या याहू पे, वट जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं। सो अगर आपके नेटवर्क में गेटवे आ जाता है तो वो आपका वैन बन जाएगा। तो वैन क्या है? द वैन इज वैन यू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। यानी कि ऐसा कोई भी नेटवर्क जहां पर डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, यानी कि एक नेटवर्क आईपी ये है और एक नेटवर्क आईपी ये है, यानी कि 70 नंबर कंप्यूटर इज अवेलेबल इन नेटवर्क 2 एंड 10 और 30 इज अवेलेबल इन नेट 1। सो नाउ व्हेन यू प्रोवाइड अ मल्टीपल नेटवर्क्स इज कॉल्ड वैन। सो वैन नेटवर्क्स क्या है? वैन you provide communications between multiple LAN network is called WAN network। वो आपका WAN नेटवर्क बन जाएगा। यानी कि अगर आपका डिफरेंट नेटवर्क्स के आईपी एड्रेसेस हैं और आप उनको कम्युनिकेट कराएंगे तो वो आपका वैन कहलाया जाएगा। और अगर सेम ही नेटवर्क के आईपीज हैं तो वो आपका लैन कहलाया जाएगा। आपने अगर थ्योरी पढ़ी भी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा, द सेम नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड अ लैन, इन सेम प्लेस, सेम बिल्डिंग, सेम ऑफिस। ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी। तो सेम नेटवर्क का मतलब है वहां पे आईपी नेटवर्क की बात करी जा रही है। अब अगर टू कैंडिडेट्स की मेरे पास ये दो ऑफिस है, अब इन दो ऑफिसेज में क्या है, एक टेबल पड़ी हुई है, दिस इज कॉल्ड टेबल। ये एक यहाँ पे मेरे ऑफिस में एक टेबल पड़ी हुई है, लुक लाइक दिस। समझ जाना कैसे टेबल है, ड्राइंग बनाने का मुझे बड़ा शौक है। एंड यहाँ पे दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, लाइक इज अ फ्रेंड वन, इज फ्रेंड टू, दोनों ही सेम टेबल पर बैठे हुए हैं। एंड नाउ एक फ्रेंड का आईपी है 30 और एक फ्रेंड का आईपी है 70। इट्स नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर्स, ये दोनों आपस में लोकली कनेक्टेड नहीं होंगे, बिकॉज द 30 नंबर आईपी फ्रॉम द ग्रुप वन और 30 नंबर 70 नंबर आईपी कम फ्रॉम ग्रुप टू। अब अगर मुझे इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है तो नाउ वी हैव कनेक्ट कि ये वाला भी एक डेडिकेटेड वाईफाई से अलग कनेक्टेड होगा, ये भी एक डेडिकेटेड गेटवे से कनेक्ट होगा, दोनों के दोनों के लिए एक अलग अलग गेटवे होगा। एंड नाउ वी हैव जस्ट कनेक्ट विद ईच अदर। पहले हम इन गेटवेज को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे, तब जाके आपके ये दोनों के दोनों सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होंगे। अगर आप डायरेक्ट वायर भी लगा देते हो इनके बीच में तो भी ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। डायरेक्ट वायरिंग भी लगा देंगे क्योंकि कम्युनिकेशंस के लिए मुझे आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, आप चाहे दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं बट एक की आईडी प्रूफ दिल्ली की है और एक की हरियाणा की है, तो दोनों हरियाणा में नहीं है, बैठे साथ हो बट नाउ एक बिलोंग्स टू दिल्ली और एक बिलोंग्स टू हरियाणा। तो दिल्ली की आईडी प्रूफ जिससे वो दिल्ली गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकता है और हरियाणा की आईडी जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट से बेनिफिट करता है। यस या नो? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग तो
आपको नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी फाउंड करने आने चाहिए। अब दूसरा ये कि जब भी आप कोई भी आईपी यूज करेंगे, लाइक आई एम यूजिंग 10.0.0.0, हमेशा जो आईपी है वो 4 ऑक्टेट में डिस्ट्रीब्यूट। आईपीस के साथ हमेशा एक वैल्यूज लिखी जाती है। आईपीस के साथ हमेशा क्या एक वैल्यूज नोट डाउन करी जाते हैं। इस वैल्यू को वी कैन कॉल द CIDR। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? CIDR। तो अब यहाँ पे कंसर्न क्या है कि इफ यू कैन, कि मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपने कैसे ले लिया कि 0 से स्टार्ट होगा 63 पे जाएगा, 64 से स्टार्ट होगा 127 से आएगा, हमें ये कैसे पता लगेगा? तो गाइज ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी इस बिट से। अगर आप कोई भी आईपी एड्रेस यूज करेंगे तो विदाउट CIDR वैल्यू वो आपको नहीं मिलेगा। सो नाउ कि अगर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द IPv4, सो IPv4 यूज IPv4 is 32 bits डेसिमल आईपी एड्रेस। तो ये आपकी जो 32 बिट्स है ना वो इसी बिट्स में है, यानी कि मैंने 32 में से बिट नंबर 8 दे दिया आपको। 9 भी दे सकता हूं, 10 भी दे सकता हूं, मैक्सिमम कितनी है? 32। अब अंबानी के घर का नाम तो सुना है ना सबने, अल्टेनिया। उसमें से पहले शायद कहते हैं 7 से 8 फ्लोर रिजर्व है, किसके लिए? पार्किंग के लिए। या कोई भी सोसाइटी देख लो, उसके 2 फ्लोर्स क्या होते हैं, रिजर्व रहते हैं, बेसमेंट रिजर्व रहते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो क्या पार्किंग वगैरह के लिए reserve। इसी तरीके से जब भी हम IPv4 की बिट्स की बात करते हैं गाइस, तो ये जो IPv4 की बिट्स है ना, इसमें से पहली 7 बिट्स रिजर्व है फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। गॉट इट द पॉइंट? वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व करी हुई है ISP ने, तो हम लोग नहीं यूज करते। सो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन यूज द एडमिन यूज बिट्स नंबर 8 to 32। हम जो बिट्स यूज करेंगे वो 8 to 32 करेंगे, यानी कि आप कभी भी कोई भी आईपी एड्रेस डालेंगे तो उनकी जो बिट्स है वो 8 to 32 के बिटवीन ही होनी चाहिए। अब CIDR का मतलब क्या है, कि इस CIDR का बेनिफिट क्या है? तो इस CIDR का बेनिफिट है विद द हेल्प ऑफ CIDR वैल्यू फाउंड सिंगल लैन नेटवर्क आईपी एड्रेसेस। यानी कि अदरवाइज मैं बोलूं, सो विद द हेल्प ऑफ CIDR फाउंड हाउ मेनी computers connected in single LAN network, कि एक लैन नेटवर्क में आप कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको पता लगेगा बिट से। अब आपकी कंपनी कहती है कि हमें 100 कंप्यूटर्स लगाने हैं, हमें 50 लगाने हैं, हमें 10 लगाने हैं, हमें 50,000 लगाने हैं, हमें 1 लाख लगाने हैं, हमें 1 करोड़ लगाने हैं। तो जितने कंप्यूटर्स उतने आईपी चाहिए, यस है नो? अब वो कहते हैं कि अगर 50 कंप्यूटर्स लगाने हैं तो इन सिंगल लाइन लगाने हैं। अब कंपनी कहती है नहीं 500 कंप्यूटर लगाने हैं, बट हमारी कंपनी की 3 ब्रांच है। हमारी कंपनी की 3 ब्रांचेज है, एक जगह 200 लगाने, एक जगह 100 लगाने, एक जगह 100 लगाने हैं। तो किसी भी टाइप्स का वो दे सकते हैं। अब 3 ब्रांच है तो मतलब 3 लैन नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। उस केस में अब क्या, या तो कहते हैं ना कि अगर आपके घर में फंक्शंस है, 100 कैंडिडेट आ रहे हैं, तो अब आपको कुछ चीज उन्हें गिफ्ट में रिटर्न गिफ्ट देना है, यानी कि स्वीट ही देनी है। तो आप क्या करेंगे, एक एक के लिए लेने जाओगे या इकट्ठी लेके आओगे और खुद से पैकिंग करके दोगे? तो कंपनीज भी क्या कहते हैं कि अगर मेरी 10 ब्रांचेज हैं तो नाउ वी कैन बाय द आईपी वन टाइम, मैं एक बार में 10,000 आईपी बाय कर लेता हूँ और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करता रहूंगा। ये नहीं ना कि बार बार एक एक चीज के लिए मैं बार बार ISP पे जाता रहूंगा। क्योंकि जब मैं बार बार जाऊंगा तो होगा क्या, कि अगर आप बार बार कोई भी कहते हैं कि आपको 100 कैंडिडेट आया, बार बार आप समोसे लेने जा रहे हैं, तो समोसे का टेस्ट चेंज हो जाएगा। यस सर, समोसे का कलर चेंज हो जाएगा, चटनी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप एक ही बार में लाएं तो सारी चीज इक्वल रहेंगी। तो जब भी आप बार बार आईपीस अगर लेंगे तो आपकी आईपीएस की रेंज चेंज हो जाएंगी, आपकी आईपीएस की क्लास चेंज हो जाएंगी, आपकी आईपीएस की ग्रुप आईडी चेंज हो जाएंगी। तो वो सारी चीजें फिर 100 रिकॉर्ड रखने में मेन प्रॉब्लम होगी। फिर आप क्या करोगे, अगर आप 10 बार समोसे गए तो 10 बिल बनेंगे। ये से नो, अब उसमें तो बोलेंगे यार ये तो खराब चीज ले आई है, ले आए, तब कहेंगे यार कहाँ से लाया, अब जो आ गया दे दो।
फिर ये चीजें होती है, तो ये चीजें आईटी में नहीं चलती, यहाँ पे ईच एंड एवरी आईपी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि विद द हेल्प ऑफ सीआईडी, यानी कि अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस मिलता है तो आईपी ऑलवेज इसी तरीके से स्टार्ट होगा। आईपी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस। पहला ऑक्टेट में कोई वैल्यू होगी और बाकी 3 ऑक्टेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। आपको स्लैश में कोई ना कोई बिट्स मिलेगी मिलेगी। सपोज मैं स्टार्टिंग से नहीं, मैं अपोजिट स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिव द 30। मैंने यहां पे बिट्स क्या दे दी, 30। सो 30 का मतलब है कि गाइस यहां पर मेरे पास 32 बिट्स में से जो ये 30 बिट्स दिए ना, इसको हम कॉल करते हैं ऑन बिट्स। तो हमारी बिट्स दो पैरामीटर्स में डिवाइड होती है, एक होती है ऑन और एक होती है ऑफ। तो ऑन बिट्स को हम बोलते हैं 1 और ऑफ बिट्स को कॉल करा जाता है 0। यानी कि अगर यहाँ पे 30 है, इसका मतलब मुझे 30 बिट्स ऑन करनी है। अब बात करते हैं कि ये जो बिट्स हैं ये ऑक्टेट की फॉर्मेट्स में रहती हैं। सो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 4 5 6 7 8 डॉट। कितनी बिट्स हो गई है अभी, 24। मुझे कितनी ऑन करनी है, 30। 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 बिट्स कर दी। सो मैंने यहाँ पे क्या करा कि द टोटल, ये जो मेरी बिट्स हैं, ये सारी की सारी जो बिट्स है ये मेरी ऑन बिट्स है। जो भी बिट्स आपकी 1 होती हैं, उन सभी बिट्स को वी कैन कॉल द ऑन बिट्स। इज इट क्लियर? तो जो भी मेरी 1 बिट्स हैं उसको हम करते हैं ऑन बिट्स, और जो मेरी ऑफ बिट्स होती हैं, यानी कि जो मेरी 0 है, उनको वी कैन कॉल द ऑफ बिट्स, और 0 को हम लोग कॉल करते हैं ऑफ बिट्स। क्लियर द पॉइंट? सो लाइक द ऑन बिट्स, सो 1 को वी कैन कॉल द ऑन बिट्स, और इसी को हम नेटवर्क बिट्स भी बोलते हैं, और नेटवर्क बिट्स, तो यानी कि जो बिट्स आपकी 1 है उनको हम या तो ऑन बिट्स बोलते हैं या नेटवर्क बिट्स, और जो बिट्स हमारी ऑफ है, तो 0, तो 0 को वी कैन कॉल द ऑफ बिट्स। 0 को बोला जाता है ऑफ बिट्स और होस्ट बिट्स, या तो उसको ऑफ बिट्स बोला जाएगा या उसको क्या बोला जाएगा, ऑफ बिट्स। अब अगर आपको कभी भी फाउंड करने हैं आईपीस, तो आपको फाउंड करने हैं आईपीस, तो आईपी एड्रेस अगर फाउंड करने हैं, तो फाउंड है, आईपी निकालने का एक फॉर्मूला है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स -2। तो यानी कि अब हमारे पास ऑफ बिट्स कितनी है, 2 है। तो 2 टू द पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो गाइस यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, ये यही वाली कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है, जिसमें से जो माइनस, जो टोटल नंबर ऑफ आईपीस है वो क्या है, 4 है। मैंने क्या करा, -2 करा, और उसके बाद ये कितने आईपी बचे। सो गाइस यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आईपीस हैं, इनको वी कैन कॉल द ब्लॉक साइज। उनको क्या बोला जाता है, ब्लॉक साइज। यानी कि हाउ मेनी कैंडिडेट इन दिस लैब, इस लैब में कितने बंदे हैं हम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 4 + 1, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरीके से टोटल आईपीस कितने हैं, 4, उसमें से हम कितने यूज कर सकते हैं, 4 में से हम कितने यूज। तो इसमें से ब्लॉक साइज हो गया, जो -2 है ना, ये है मेरा नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी हट गया। अब क्या बचे, वैलिड आईपी। ये क्या बच गए मेरे, तो वैलिड आईपी कितने हैं, तो टोटल मेरे पास कितने आईपीज हैं, 4। यानी कि मेरा जो आईपी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट फॉर 10.0.0.0 से 10.0.0.1, 10.0.0.2 और 10.0.0.3। सो टोटल कितने आईपीज हो गए हैं, 4। अब 4 में से जो पहला आईपी होता है हमेशा, वो मेरा होता है नेटवर्क आईपी, यानी कि ग्रुप आईडी कौन सा होता है, जो भी ऑलवेज फर्स्ट आईपी होगा, और लास्ट आईपी
ब्रॉडकास्ट। सो वैलिड आईपीस कितने आ गए, 1 और 2, यानी कि अब आपको अगर दो सिस्टम कनेक्ट करने हैं, सो यू कैन जस्ट पुट द आईपी एड्रेस फॉर दिस सिस्टम इज 10.0.0.1/30 देना ही पड़ेगा, एंड नाउ 10.0.0.2/30। अब जाके ये लैन नेटवर्क बनेगा आपका। गॉट इट द पॉइंट्स? अब ये आपका क्या बन जाएगा, लैन नेटवर्क। इट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, और ये बन गया आपका लैन, बिकॉज द 1 और 2 द बॉथ दोनों का नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है, सेम है। इट्स अ नेटवर्क आईपी एंड इट्स अ ब्रॉडकास्ट आईपी। क्लियर द लैन नेटवर्क? अब ये जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ है ना 10.0.0.0 से, तो यहां पे मैं बताता हूं कि नेटवर्क ऑलवेज स्टार्ट होगा यहां से, और उसकी एंडिंग पॉइंट पता है क्या होगी, 10.255.255.255। इससे ज्यादा आईपीस नहीं होता है। तो 0 0 से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पर होगा, तो सिंपल सा है ना, देखिए आपका बाइक का मीटर, तो बाइक के मीटर में क्या होता है, 4 बार जीरो होती है, फिर एक होता है 0 to 9 चलता है। तो जब 0 to 9 चलता है तो 1 किलोमीटर हो जाता है। अगर वो 10,000 टाइम्स घूम गया तो, या फिर सारी की सारी क्या हो जाएंगे, अगर आपके उसका मीटर जो है 99999 हो जाए, इसके बाद ये क्या है कि ये पूरा फुल हो गया है, अब इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। अब ये क्या होगा, अब ये दोबारा, इसका मतलब है कि हमारी बाइक 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, अब इससे आगे वो दोबारा 0.0.0.0 से स्टार्ट होगा, यानी कि उसका पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब तक ये सर्किल कम नहीं होगा, जब तक क्या होगा, 0 to 9 चलेगा, तो 0 to 9 चलेगा तो क्या होगा, ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, फिर 0 to 9 2 किलोमीटर, फिर 0 to 9 3 किलोमीटर। अब ऐसे ही करके जब ये 9 होगा, उसके बाद जब दोबारा से होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब यार 10 किलोमीटर हो गए। ये कॉन्सेप्ट चलता है। यहां पर जो रोटेशन चलता है वो 0 to 255 का चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे आईपी आपका 10.0.0.0 है, तो ये क्या जाएगा 0 to 255। ये सर्किल कहां से घूमेगा, तो पहला सर्किल हुआ 0 to 255, फिर क्या हो जाएगा 10.0.1.0 से, फिर 0 to 255 हुआ तो फिर कहां से स्टार्ट जाएगा 10.0.2.0 से। क्लियर? अब जब 10.0.255.0 होगा तो फिर से 0 to 255 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 10.1.0.0 से आ जाएगा। सिंपल सा है ना, कि देखिए अगर आपका 100 किलोमीटर होगा तो 100 किलोमीटर पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्टेट 0.1.0.0, ये 100 किलोमीटर आप कहेंगे अगर वो 0 to 9 चल रहा है। तो अब जब 100 के बाद 101 होगा तो 101 में दोबारा से क्या होगा 0 1 0 1, यही तो चलेगा। 111 किलोमीटर पे क्या होगा 0 1 1 1, इस तरीके से चलेगा जो भी 111 आएगा आपका। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो 0 to 255 का है। अब सिंपल सा है कि आपका जो एक ग्रुप है उसके अंदर आईपीस कहां पर है, इतने हैं। मेरे पास एंड कहां पर होगा, यहां पर। तो यानी कि पहला ग्रुप जब 4 पे खत्म हो गया तो दूसरा ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा, तो नाउ द सेकेंड ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम 10.0.0.4, 10.0.0.4। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो 4 से अब, लेकिन एक ग्रुप में आने कितने आईपी हैं, 4। तो 4 5 6 7 कहां पे खत्म हो जाएगा, 7 पे। तीसरा ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा, 10.0.0.8 से। ये कहां पे खत्म होगा आपका, 8 9 10 11 पे जाके खत्म हो जाएगा। एंड कहां पर होगा, 10.255.255.255। तो अब आप सोचो कि कितने ग्रुप बनेंगे। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि पहली 7 बिट हम यूज नहीं करते हैं। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि बिट नंबर 8 से हम यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है, बिट नंबर 8 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। बिट नंबर 8 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, और हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा ऑन बिट्स, कितनी बिट्स एक्स्ट्रा ऑन करी हमने, 22 बिट्स एक्स्ट्रा ऑन करी है। सो अब आप क्या करिए कि 2 to the पावर जब 22 करेंगे, फाइंड ग्रुप, आपको पता लग जाएगा कितने ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप, यानी कि अभी क्या है, हमने तो 2 ही ग्रुप बनाए ना। अब आपको पता लगेगा कितने ग्रुप बनेंगे मेरे, 100 200 1000 10,000।
तो 2 to the power 22 कर दो तो आपको आपकी ग्रुप आईडीज मिल जाएंगी कि भाई एक मेरे पास 1000 ग्रुप है, यानी कि 1000 लोगों को मैं 4 आईपीज दे सकता हूं। तो सिंपल सा है, मैंने 1000 समोसे बनवाए। अब मैं कहता हूं कि आपको दो दो समोसे के पैकेट बना दो, तो आप कहेंगे 500 पैकेट्स बन गए हमारे पास, यानी कि आप 500 लोगों को वो पैकेट्स दे सकते हो। अगर मैं कहता हूं नहीं 10-10 डालने हैं, तो 100 बनेंगे, तो फिर 100 ही लोगों को दे पाएंगे। ये ही ग्रुपिंग है ना। तो आईपीस हमेशा आपको ग्रुप से मिलेगा और आईपीस आपको हमेशा सीआईडीआर वैल्यू के बेस पे मिलेगा। इतना क्लियर एवरीवन? तो अब करते हैं स्टार्ट। ये मेरे को इसलिए बताना जरूरी था कि अब मैं आगे जो पढ़ाऊंगा वो तभी समझ में आएगा जब ये नहीं, अदर बैचेस में मैंने ये बाद में पढ़ाया है। तो मैंने आपको 2 वीडियोस पढ़ने के लिए दी थी, आप सभी लोग पहली वीडियो देख के आए हैं, दूसरी वीडियो नहीं देखी होगी। देखी? देखी थी तो ये सब मिला था वहां, थोड़ा थोड़ा नहीं। तो सिंपल था गाइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, द IPv4 is a 32 bits decimal IP address use 4 octet and every octet use 8 bits, 8 बाइनरी बिट्स। यानी कि बाइनरी बिट्स का मतलब है वो सारे 0 भी हो सकते हैं, वो सारी 1 भी हो सकते हैं, वो 1 0 भी हो सकती है। तो अगर मैं इस टर्म्स की बात करता हूं, तो इस टर्म्स की बात का मतलब है कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं वो कितनी है? 32। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये मेरे पास टोटल कितनी हो गई? 32 बिट्स हो गई। दिस 32 बिट्स यूज 4 ऑक्टेट, यानी कि इन 32 बिट्स को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। इन्हीं पार्ट्स को वी कैन कॉल द ऑक्टेट। क्लियर? इन्हीं को क्या बोला गया है? ऑक्टेट। ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4। आ जाओ। नाउ ईच एंड एवरी ऑक्टेट दोनों ने क्या बोला है? 8 बाइनरी बिट्स होती हैं। 8 बाइनरी बिट्स का मतलब है कि यहां पर सारी की सारी बिट्स 0 भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इन सारी की सारी बिट 0 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। या आपकी सारी की सारी बिट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सारी की सारी बिट्स आपकी 1 भी हो सकती है। सो जब आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 255 आएगा। या आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी लाइक 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 भी हो सकती है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 192। नाउ कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यही सारे के सारे ऑक्टेट का रूल है। अब जब आप इस ऑक्टेट को करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आईपी बन के आएगा वो आईपी क्या आएगा? आईपी एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट्स को बना के आईपी बनेगा। तो आईपी की जो वैल्यूज है मैं इस डेडिकेटेड वैल्यू को यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस बन के आया है वो बन के आया है 192.192.192.192। ये आईपी एड्रेस बन के आया है।
क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 192 है, यहाँ भी 19, ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये 10.10.10.10 भी हो सकता है, ये 10.192.115.10 भी हो सकता है। नाउ द आईपीवी आईपी एड्रेस, तो यहां पे लिख देता हूं, आईपी एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम ऑक्टेट 1। आईपी एड्रेस हमेशा आपका ऑक्टेट 1 से स्टार्ट होगा। द आईपी v4 आईपी एड्रेस रेंज इज 0 to 255। so यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना 0 to 255, तो ये आपकी IPv4 की आईपी रेंज है, यानी कि कभी भी वैल्यू 255 से ऊपर नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या होगी, 255 होगी। मिनिमम क्या होगी, इसके बिटवीन कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो लाइक कि अब अगर मैंने कोई भी रेंज, तो आईपी स्टार्ट कहां से हो रहा है, ऑक्टेट 1 से, तो मैंने ऑक्टेट 1 में एक रेंज ले ली 50, देन 0.0.0, ये स्टार्ट हो गया। अब मेरे को किसी ने बोला कि 200 आईपीस, तो कहां से आएगा, 50.0.0. मैं कहता हूं 256 बोले फॉर एग्जांपल, तो 255 मैंने कर दिया, तो 0 to 255 कितने हो गए, 256, ये आपके आईपीस हो गए। अब कहते नहीं एक और बंदा है जिसको 128 आईपीस चाहिए, मैंने ठीक है गाइस, तो 255 के बाद क्या होगा, 50.0.1.0 से स्टार्ट होगा फिर, क्योंकि सर्किल इसका क्या है, 255 से 256 257 तो आ ही नहीं सकता है, जैसे बाइक का मीटर कि 0 to 9 होगा तो 9 से फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, 1.0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन क्या कितने आईपी चाहिए, 128, तो 50.0.1.127, तो 0 to 127 कितने आईपी हो गए, 128, यानी कि इस तरीके से आपके आईपी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहां पर क्या है, द आईपी एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम ऑक्टेट 1, द IPv4 आईपी रेंज इज 0 to 255। ये आईपी एड्रेस है, उनकी जो आईपी रेंज है वो 0 to 255 है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है, द IPv4 आईपी रेंज डिवाइडेड इन 5 क्लासेस, ये जो रेंज है इनको 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो IPv4 आईपी एड्रेस रेंज DIVID divided in 5 classes such as class A, B, C, D and E। सो ये आपकी जो रेंज है इसको अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं यहां से, रेंज 0, तो 0 का मतलब क्या है गाइस, 0 का मतलब है 0.0.0.0। इज इट क्लियर, इज रिजर्व फॉर इंटरनेट एक्सेस। ये जो रेंज है ये रिजर्व है हमारे किसके लिए, इंटरनेट। तो हमारा जो इंटरनेट चलता है वो इस आईपी के थ्रू चलता है। तो जब भी हम वाईफाई या कुछ भी लगाते हैं तो सारी जगह हमारी रेंज 0 ही चलती है। इसका मतलब है एवरीवन इज अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट रेंज 0। अगर आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर्स में ये वाला आईपी इंटर करेंगे तो वो आपको एरर देगा, आपका कंप्यूटर उसको सपोर्ट ही नहीं करता है। गॉट इट द पॉइंट। सो सिंपल सी बात है कि एलईडी में अगर आप 440 वोल्ट देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगी, बट यहाँ पर जो ओएसएस बनाए गए हैं उनमें पहले से उस स्टेप्स की कोडिंग करके दी गई है कि किसको सपोर्ट करना और किसको नहीं। अगर आपने रेंज 0 को इंटर करा तो वो आपको पहले ही एरर देगा, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रेंज 0 को यूज ही नहीं करेगा। रेंज 0 का मतलब है जो ऑक्टेट 1 से स्टार्ट हो रही है, एंड में 0 आ रहा है उसकी नहीं, ऑक्टेट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है
रेंज 1 to 126। तो यहाँ पे रेंज 0 के साथ CIDR वैल्यू क्या होगी, 0 होगी इसकी। अब रेंज 1 to 126 यूज बाय क्लास ए। तो क्लास ए के लिए कहां से कहां तक की रेंज रिजर्व करी हुई है, 1 to 126, एंड यूज CIDR वैल्यू /8। क्लास ए का कभी भी आईपी आएगा तो उसकी जो CIDR वैल्यू सेट करी गई है उसको बोला गया है /8। अब 8 का मतलब है कि 32 में से 8 बिट्स क्या हैं, ऑन है। तो ऑफ बिट्स कितनी बची, 24। और जब 2 to the power 24 करेंगे तो कितने आईपीस आएंगे वो आपको पता लग जाएगा। तो नाउ इट्स यूज टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस 2 to the power 24। गॉट इट द पॉइंट्स। तो यूज आईपी एड्रेस, तो इसका मतलब है लाइक टोटल बिट्स इज 32 माइनस डिफॉल्ट बिट्स, रिमेनिंग 24 बचा, 24 बचा। इज इट क्लियर? देन फाउंड आईपी, तो आईपी फाउंड करने मेरे को, तो 2 to the power 24 करा इज इक्वल टू 1,67,77,216 आईपीज आएंगे। इट्स अ ब्लॉक साइज -2 करा। नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी -2 करे, सो द 1,67,77,214 आईपीज। यानी कि अगर आप क्लास ए का आईपी एड्रेस यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी आईपी एड्रेस डालेंगे तो उसकी CIDR वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। इज इट क्लियर? अब इस 8 का मतलब क्या है, इस 8 का मतलब है गाइस कि आपके पास 32 में से 8 बिट्स क्या हैं, ऑन है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो क्या हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 255.0.0.0। so now your output is coming कि जब भी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 255.0.0.0। सो अगर आप इसको बिट्स में लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं CIDR, और जब आप इसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे सबनेट मास्क। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? तब इसको क्या बोला जाएगा, सबनेट मास्क। तो नाउ कि जब हम कंप्यूटर्स पे कोई भी आईपी इंटर करते हैं तो उस केस में यहाँ पर ये चीज कैरी मैटर करता है कि कौन सा आपका सबनेट मास्क है और कौन सा क्या है। CMS में अगर दूसरी रेंज बताता हूं, तो रेंज 128 to 191 यूज बाय क्लास बी, यूज बाय द